इंडिया दुनिया की पहली कंट्री बनेगा जो प्रैक्टिकली प्रूफ कर दे अर्थ की बर्थ को? क्या इंडिया दुनिया की चौथी कंट्री बनेगा जो चांद के लूनर सरफेस के ऊपर लैंड कर जाए? ये बहुत सारे सवाल है, सबका जवाब है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। उसके बाद से बड़े सारे लोग खुश भी थे। जो रिसर्च से लव करते हैं वो चाहते हैं कि ये मिशन कामयाब हो, और जो इसरो के कंपेटिटर्स हैं वो चाहते हैं कि ये मिशन फेल हो जाए जैसे चंद्रयान 2 हुआ था। लेकिन इससे भी बड़े सवाल ये कि क्या चंद्रयान 3 मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा या नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इससे पहले इंडिया 2 मिशन अपने कर चुका हुआ है। और सबसे अच्छी चीज जो इंडिया की मुझे लगी है वो ये है कि ये पीछे नहीं हटे, ये दोबारा से बार बार एक चीज को करे जा रहे हैं और उस चीज को और लगन के साथ कर रहे हैं। अगर बात करें थोड़ी हिस्ट्री की तो 2008 के अंदर चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 कामयाब थे या नहीं थे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये कामयाब थे, कुछ लोग कहते हैं ये कामयाब नहीं थे। अब इसकी हिस्ट्री क्या मैं आपको बताता हूं। 2008 के अंदर चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ जिसका मिशन था चांद के इर्द गिर्द राउंड करना, ऑर्बिट करना, और इसने किया। 2008 के अंदर ये लॉन्च हुआ। 2009 तक ये 100 किलोमीटर लूनर सरफेस की हाइट से ऑर्बिट कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 2009 के अंदर इसने सिग्नल देना बंद कर दिया, कम्युनिकेशन इसके साथ खत्म हो गया। उसके बाद ऑफिशियली अनाउंस कर दिया इसरो ने कि हमारा जो मिशन था वो पूरा हो चुका हुआ है, अब चंद्रयान 1 स्टॉप कर दिया गया है। एक तरह से जो उसका मिशन था कि एटमॉस्फेयर का एनालाइज करना, वहां का जिसको कहते हैं ना एटमॉस्फेयर को पूरा जज करना, वो सब कुछ जो डाटा चाहिए था इसरो को वो मिल चुका हुआ था। तो एक तरह से ये कामयाब हो गया हुआ था। हुआ क्या कि एक साल के बाद बिकॉज ऑफ जिसको कहते हैं ना सरफेस की जो उसकी क्वालिटी थी उसकी वजह से या और टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो स्टॉप हो गया, लेकिन उसने अपना काम पूरा कर दिया। तो चंद्रयान 1 जो था वो एक तरह से कामयाब हो गया। चंद्रयान 2 की अगर बात करें 2018 के अंदर ये लॉन्च हुआ। 2018 अब जो इसका मिशन था वो था चांद के ऊपर लैंडर को लैंड करवाना। अब हुआ क्या, ऑर्बिट तो ये कर रहा था, वहां तक तो इसका मिशन कंप्लीट हो गया था, लेकिन जब लैंडर ने लैंड करना था तो वहां पे जाके ये स्टॉप कर गया, क्रैश हो गया। क्या हुआ इसके साथ ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो एक ग्रीन सिग्नल, जो ग्रीन लाइन आती थी वो एक पॉइंट पे जाके रुक गई। फिर इसरो के चीफ ने अनाउंस कर दिया कि ये जो मिशन था हमारा ये फेल्ड हो गया। उसके बाद कोविड आया। कोविड के हालात आप सबको पता है, पूरी दुनिया के हर काम रुक गया था, लेकिन इंडिया नहीं रुका, इसरो चलता रहा। चंद्रयान 3 को उन्होंने प्रिपेयर किया और 2023 के अंदर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। अब चंद्रयान 3 के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, क्योंकि पूरा मिशन बेस करता है सॉफ्ट लैंडिंग के ऊपर। लैंडर को लैंड करवाना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था वो सब जानते हैं, लेकिन इस दफा की पूरी इंडिया की तैयारी है, क्योंकि ऑलरेडी 5 साल का इनके पास एक्सपीरियंस भी आ चुका हुआ है। जो उन्होंने गलतियां की वो गलतियां दोबारा नहीं कर रहे, और कहा जा रहा है कि इस दफा जो चंद्रयान 3 है उसको बड़ा मजबूत बनाया गया और उसका जो सारा फोकस था वो किया गया उसकी लैंडिंग के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मून के ऊपर तो एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है, 10 किलोमीटर तक सिर्फ एक थिन एटमॉस्फेयर होता है। उसकी बेस के ऊपर जो थ्रस्टर होता है उसके ऊपर ज्यादा जिसको कहते हैं ना प्रेशर आता होता है। तो ये भी डिपेंड करेगा चंद्रयान 3 को लैंड करवाने के लिए। इसी के साथ साथ जो इसके लैंडिंग के लिए जो इन्होंने इसको में इंप्रूवमेंट किया है वो भी बड़े जबरदस्त है। और सबसे बड़ी चीज ये कि इंडिया के पास जगह डिसाइड है। इन्होंने साउथ पोल के अंदर एक प्लेन जगह चूज की हुई जहां पे ये लोग अपने जिसको कहते हैं ना चंद्रयान 3 के लैंडर को लैंड करवाएंगे। तो ऑलरेडी सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, लेकिन सवाल फिर भी ये आता है, क्योंकि जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो चांद पे लैंडिंग है ना वो मार्स से ज्यादा डिफिकल्ट है। जी हाँ, मार्स से ज्यादा डिफिकल्ट लैंडिंग चांद के ऊपर है, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ रशिया, यूएसए और चाइना लैंड कर चुका हुआ है। बड़े सारे मुल्क 13 से 14 मुल्क गए हैं लेकिन वो फेल हो गए, लेकिन रशिया, यूएसए और चाइना ने अभी तक लैंड किया। तो क्या इंडिया चौथा मुल्क बनेगा जो लैंड कर जाएगा चांद के ऊपर? ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि 1969 के अंदर पहली दफा लैंड किया गया था चांद के ऊपर। अब वो क्या असलियत थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो हम ये जानते हैं कि उन्होंने लैंड किया था। लेकिन अब देखना ये कि क्या अब लैंड होते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने लैंड कर लिया तो फिर जो रोवर होगा जो डाटा कलेक्ट करेगा उसने सारा डाटा एनालाइज करके अपने लैंडर को देना है। लैंडर ने सीधा का उसको ट्रांसफर करना है अर्थ में इसरो के पास, और उसकी बेस के ऊपर ये लोग डाटा को एनालाइज करके डिसाइड करेंगे वहां के सारे एटमॉस्फेयर को, वहां के सारा जिसको कहते हैं ना एक एक चीज को एनालाइज किया जाएगा। फिर ये भी कहा जा रहा है कि उस डाटे से ये लोग ये भी बता सकते हैं कि अर्थ की बर्थ की हिस्ट्री क्या है। अब ये सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि चंद्रयान 3 जो है ना वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि
जो मैंने लगन देखी है ना कि आप एक मिशन फेल होने के बावजूद आप उसको दोबारा से और लगन के साथ बनाओ, और उसने आपने जैसे कहते हैं ना, हम बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे, ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन। जब आप बार बार हर कोशिश करते तो आप कामयाब जरूर होते। तो मुझे लगता है कामयाब होंगे। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दफा इनको पता है कि इन्होंने लैंड कहाँ करना है, और इन्होंने लैंडिंग के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा काम किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि चंद्रयान 3 लैंड कर जाएगा। रही बात चंद्रयान 1 की, तो चंद्रयान 1 मेरी नजर के अंदर कामयाब था, उसने अपना 1 साल के अंदर मिशन पूरा कर लिया। चंद्रयान 2 फेल था। अब चंद्रयान 3 को देखना कि वो कहां से कहां जाता है, और आई होप जिसको कहते हैं ना आने वाले फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान भी अपना जिसको कहते हैं ना स्पेस एजेंसी को बना के उसके थ्रू ऐसे ऐसे मिशन करवाए, ताकि हम भी जिसको कहते हैं ना पूरी दुनिया को बता सकें कि हमने भी चांद, मार्स, इवन के जुपिटर के ऊपर भी अपना जिसको कहते हैं ना लैंडर को लैंड करवा दिया है।